सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं सुबह के 7 एंड मैं उठ चुकी हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गई बिकॉज कल रात को नींद इतनी अच्छी आई थी कि नींद खुलने का नाम नहीं ले रही थी, बट स्टिल मैं उठ गई हूँ। तो मैंने इनके अंडे भी रख दिए हैं और थोड़े अंडे खत्म हो गए थे। मैं अंडे दोबारा लेकर आई हूँ वहाँ से, मतलब शॉप से। भैया दे गए थे, वो भैया बहुत अच्छे हैं, जो चीज़ मंगाओ दे जाते हैं। तो चलो उठ के अपना थोड़ा सा काम करते हैं एंड पहले से थोड़ी सी कॉफ़ी बनाते हैं बिकॉज उठने के लिए कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। एंड आज भी शायद वर्कआउट ना करूँ, बट शाम को देखा जाएगा। वर्कआउट करा तो अच्छी बात है, नहीं करा तो और भी अच्छी बात है। चलो फटाफट से कॉफ़ी बनाते हैं एंड फिर अपने रूम में चलते हैं। हमारा सोना है इनके आने से पहले, फिर सो नहीं पाऊँगी। थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दी मैंने, शायद कॉफ़ी रहेगी थोड़ी ही, कुछ ज़्यादा थोड़ी, तो थोड़ी सी कॉफ़ी और मैंने मिक्स की थी बाद में। तो मेरी 1 कप कॉफ़ी इज़ रेडी और पीने वाला भी रेडी। नींद खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है और सुबह सुबह कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा कुछ पीना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, फिर उसके बाद ही कुछ करना चाहिए काम। अब फटाफट चलते हैं रूम में बिकॉज रूम भी सेट करना है इनके आने से पहले। ये आ जाएंगे ना बेड सेट होगा ना रूम सेट होगा, इससे बेटर है पहले फिनिश कर लेते हैं। एंड अब बारी है झाड़ू की बिकॉज मैं कॉफ़ी पी के सोई तो नहीं थी, लेकिन नींद इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है मेरी कि नींद अब आ ही नहीं रही है। तो फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। झाड़ू भी लगाना कितना मुश्किल काम है ना यार, बैठ के बहुत मुश्किल होता है बैठ के लगाना। काश झाड़ू भी खड़े होकर लगा सकते। अब भाई आते हैं किचन में वापस, क्योंकि इनके अंडे भी छीलने हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, झाड़ू लगा के तो जूड़ा बांधना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। जूड़ा बांधो और काम करो। पसीने भी इतने ज़्यादा आ रहे थे कि मतलब लाइक ऐसे मुंह से नीचे गिरे थे। तो फटाफट से अंडे छील लेते हैं इनके, क्योंकि इनका आने का टाइम हो चुका है। 8:30 से ऊपर हो चुके हैं आई थिंक। मैंने घड़ी नहीं देखी बिकॉज मेरे पास घड़ी नहीं है इस टाइम पे। जिम जाती तभी घड़ी पहनती हूँ, अदरवाइज़ घड़ी नहीं पहनती हूँ। फटाफट से इनके अंडे छीलने के बाद रूम में वापस, क्योंकि पोछा लगाना है। पोछा भी रह गया। झाड़ू करने से कुछ नहीं होता, पोछा भी लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं खड़े होकर पोछा इसलिए लगाती हूँ बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के नहीं लगा सकती हूँ, बैठ के ही मैं लगाती हूँ कभी कभी जब मेरा मन करता है। मुझे पहले बैठ के लगाने की आदत थी, अब मुझे खड़े होकर हो गई। पर ऐसा कुछ नहीं कि मैं लगा नहीं सकती, मुझसे कभी भी कैसे भी काम करवा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, होते रहना चाहिए काम, बॉडी मूव होते रहनी चाहिए। अब बारी है अपने ब्रेकफास्ट की। मेरा दूध इज़ रेडी। ब्रेड भी आज मैंने ब्रेड टोस्ट नहीं करी, ब्रेड 2 थी, एक मैं खा चुकी ऑलरेडी, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। और ये खा रहे अंडे, इनको बहुत तेज़ भूख लगी, उन्होंने वेट भी नहीं करा वीडियो बनाने का। इससे पहले तो आधे अंडे फिनिश कर दिए, बट कोई बात नहीं, जब इंसान को भूख लग रही है उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना पहले ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बाद में ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पहले खाना ज़रूरी नहीं है। उसके इनको खाने देते हैं और अपना ब्रेड दूध फिनिश करते हैं। मेरे को भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए मैंने भी इनको बोला नहीं कुछ। तो अब बारी है किचन में जाने की बिकॉज मैं नहा धो के पूजा करके रेडी थी। एंड आज मैंने सूट निकाला था, बट सूट मुझे फिट आया नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा फंस रहा था। तो वही कुछ ना कुछ तो पहनना था। आज मैंने सोचा कि साड़ी पहनते, थोड़ी सी अलग साड़ी पहनते, थोड़ी मैंने डिफरेंट साड़ी पहनी। तो फटाफट से रेडी करके अपने आप को एंड पूजा करके सीधा पहुंची किचन में बिकॉज इनकी ब्रोकली रेडी नहीं थी। एंड इनकी अगर कुछ भी रेडी नहीं होता तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है इनके इस टाइम पे। ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है, खाना ही इनके लिए सब कुछ है इस टाइम पे। क्योंकि वर्कआउट के बाद जो मील चाहिए होती है उसमें अगर पूरी मील ना हो, ऐसे हम लोग रोटी दही सब्ज़ी सब कुछ खाते हैं, उसमें से कुछ मिसिंग हो जाए हम लोगों से खाना नहीं खाया जाता, ऐसे इनका हाल है। ब्रोकली, बीन्स, गाजर, खीरा कुछ भी मिस होता है, इनका खाना आधा अधूरा रह जाता है। तो चलो ये बात छोड़ो, मैंने पहले ब्रोकली रख दी गर्म होने के लिए। और आरओ का लगा लेते हैं वायर बिकॉज आरओ आज मेरा खाली है दोबारा से। ऐसा नहीं ख़राब हो गया, खाली है, मैंने निकाल दिया थोड़ी देर के क्योंकि इसमें वाटर सप्लाई नहीं आ रहा था। अब इनकी ब्रोकली होने देते हैं पहले थोड़ी देर। एंड इतनी सारी बॉटल्स खाली हैं, ये भी भरनी है। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मतलब इतना पानी हम लोग क्यों पीते हैं, थोड़ा कम नहीं पी सकते? बट पिएंगे नहीं तो अच्छी रहेगी नहीं बॉडी। तो फटाफट सारी बॉटल्स फिल करते हैं, क्योंकि मेरी भी आधी बॉटल्स थी इसमें, तो फिल तो मुझे करना पड़ेगा। चलो फिल करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब चलते हैं रूम में। एंड अब बज रहे शाम के 4:30। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सीधा किचन से रूम में, नहीं, मैं रेस्ट कर चुकी थी, सो के उठी थी, अपने आप को रेडी करी थी, अपने आप को प्रिपेयर करी थी अपने दिमाग से बॉडी से कि जिम जाना है। तो थोड़ी देर मैं अपने आप को शीशे में निहार रही थी घूर के कि मैं अपने आप को अच्छी लगूँ। फिर हम आ गए जिम, इनको कराया मैंने वर्कआउट। ये थे पूरी एनर्जी में बिकॉज इनको बैठे बैठे आजकल मील मिल रही है, कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तो ये फ्रेश थे। फिर मैंने इनकी कुछ वीडियोज़ बनाई फॉर व्लॉग्स एंड फॉर शॉर्ट्स। तो इनको बहुत अच्छा वर्कआउट कराया इनके साथ। जब मैं खड़ी होती इनको वर्कआउट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है।
बिकॉज एक सपोर्टर मिल जाता है, दिख रहा होगा आपके शीशे में। मैं साड़ी में ही जिम आ गई बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था साड़ी में रह के। मुझे वर्कआउट भी करने का मन नहीं था। आजकल मेरे को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, और जब मुझे मूड स्विंग्स होते हैं तो मैं वर्कआउट नहीं करती, बिकॉज ऐसे में वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम पर आपकी बॉडी ऐसी होती है, कर मत कर, बेटर है मत कर, क्योंकि अपने आपको रिलीफ देना ज़्यादा बेटर है। फिर वर्कआउट फिनिश करके हम आए रात को घर। मुझे लगा अब रिलैक्स मिलेगा, बट नहीं। जिसकी बीवी एथलीट, मतलब सॉरी, जो एथलीट की बीवी हो उसको कभी रिलीफ नहीं मिल सकता। दूध लेके आई थी, इतने में उन्होंने बोला कि मेरा चिकन फिनिश हो रखा है, सिर्फ 20 ग्राम चिकन थोड़ा है, क्या बना दूँगी 20 ग्राम, सीरियसली। फिर मुझे याद आया कि इनका 20 ग्राम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फटाफट से अनियन छीली, अनियन चॉप करी, जिसमें मैं चॉप करती हूँ बहुत ईजीली चॉप हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ इतनी ईजी कर देती है अनियन को चॉप करना, और आँखों में से आंसू भी बहुत कम आते हैं। बट आज मैंने प्याज को चॉप करके, मतलब आधा कट करके, उसको वाटर में डुबोया नहीं, बिकॉज़ आज फटाफट बना था, मुझे पता नहीं था कि बनाना पड़ेगा। तो मैंने बनाते मतलब प्याज को काटते मेरी हालत ऐसी होगी, मैं अभी रोई। फिर मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि मैंने सुबह ही बना दिया होता दोबारा तो कितना अच्छा रहता, मुझे शाम को रोना नहीं पड़ता। मुझे आंसू आ रहे थे बहुत तेज़, चश्मे मैंने निकाल दिया कि आंसू के टाइम पे चश्मा अगर गीला हो जाएगा मुझे वैसे ही कुछ नहीं दिखेगा। फिर मैंने फटाफट से अनियन चॉप करी, इतनी फटाफट कि बता नहीं सकती, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, मैं रो रही थी अंदर से। बट वो कहते हैं ना कि पति परमेश्वर है, उसके लिए सब करना पड़ता है। तो भाई पति परमेश्वर है तो कहा है तो करना तो पड़ेगा, चाहे जो भी काम हो। मुझे आंसू भी आ रहे थे, अनिल में काट रही थी, मैं रो रही थी, लेकिन ये कि रूम में अपना फ़ोन चला रहे थे मस्ती से। इनको कोई मतलब नहीं कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बिकॉज़ इनको तो चाहिए अपनी मील, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत रहती नहीं वर्कआउट के बाद कि ये कुछ कर सकें। मैंने फटाफट से अनियन काटी, रोते धोते ये फिर आए किचन में, और आके किचन में से शो कर रहे लाइक मैं हेल्प करने आया, बट हेल्प करने नहीं आए थे, बस नींबू रखने आए थे। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, बट मैंने कुछ बोला नहीं। मैं फिर भी चुपचाप अनियन कट करती रही कि ये कितनी देर बाद शायद हेल्प कर देंगे मेरी, बट इन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। मैंने दूसरा राउंड भी अनियन का काटा, रोते इन्होंने इवन हेल्प करने की जगह मुझे चिकन ला के दे दिया, ले इसको भी उबाल दे। तो मैं क्या ही बोलती हूँ कि मुझे आंसू आ रहे थे। पहले मैं आंखों से रो रही थी, अंदर से रो रही थी, मेरा मुंह नहीं खुल रहा था कुछ बोलने के लिए। तो मैंने फटाफट से अनियन निकाला, मैंने कुछ बिगर बोले अनियन कट हो गया था। फिर मैंने सारी अनियन एक चीज़ में निकाल दी, एक बर्तन में निकाल दी, सारा चीज़ साफ़ करके, स्लैब साफ़ करके। ये फिर आए बीच में, इन्होंने बोला कि मैं हेल्प करता हूँ। ये हेल्प करने नहीं आए थे, पूछने आए थे कि मेरा चिकन कब तक बनेगा। गुस्सा आया, बट मैंने कुछ बोला नहीं। फिर मैंने इनका चिकन लेके उबाला, फटाफट जल्दी से पॉलीथीन से निकाला, बिकॉज़ कोई भी आप रॉ मीट खाते हो उसको प्रॉपर बनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल इतना इन्फेक्शन चल रहा है रॉ मीट में कि उस वजह से एक न्यूज़ आई थी कि एक लेडी ने एक फ़िश खाई थी, उसके हाथ पैर कट करने पड़े उस इन्फेक्शन की वजह से, बट लोग मानते नहीं हैं, रॉ खाते हैं। इट्स ओके, हमें को मतलब नहीं, हमें अपने से मतलब है। तो मैंने उसमें मीट में डाला थोड़ा सा वाटर, चिकन में डाला थोड़ा सा वाटर, एंड उसको स्पून से घुमाया। जितनी देर में वो उबलेगा इतनी देर में मैं अनियन को फ्राई कर लूँगी इनकी। तो फटाफट से मैंने अनियन, इन्होंने और कुछ बॉटल्स ला के रख दी, जैसे कि साइड में आपको दिख ही रहा होगा, ये मेरे लिए, और ये काम वो काम बढ़ाए जा रहे हैं, ना कि काम नहीं हेल्प करने के। मैंने जल्दी से फ्राई पैन निकाला, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, फ्राई पैन साइड में रखा था। मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा डाला ऑलिव ऑयल, ये ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, मैं तो फिर भी दूसरा ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, बट ये ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। मैंने इनका थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला, दिख रहा होगा कि मैंने चिकन को थोड़ा सा बॉईल किया। एंड गर्मी भी बहुत लग रही थी, पंखा नहीं चला सकते वरना मेरी ऑफ हो जाती सारी गैस। फिर मैंने धीरे धीरे करके चिकन पहले उबाला, फिर मैंने अनियन फ्राई किया। गर्मी तो इतनी ज़्यादा लग रही थी, आई कैन एक्सप्लेन यू। आंखों से रो रही थी, अंदर से भी रो रही थी, बट खाना बनाना बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज पति परमेश्वर है। तो ये मेरी घूम घूम के वीडियोस बना रहे थे। मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मेरी वीडियोस बनी, पर मुझे इरिटेटेड भी फील हो रहा था कि मेरे हुलिया बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। इसी बीच मैंने थोड़े से बर्तन भी वॉश कर लिए, कि बर्तन वॉश कर लूँगी साथ साथ तो आधा काम ख़त्म हो जाएगा। एंड कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो खुद ही करना है। मैंने जल्दी जल्दी बर्तन वॉश करे, इतने में इनका अनियन उबला, इनका चिकन उबला, इनकी ब्रोकली उबल गई। तो फटाफट से मेरे बर्तन भी वॉश हो गए। एंड इनकी इतनी वीडियो में बीच में आने के बाद
बोलने के बाद इतने में पता चला कि इनकी ब्रोकली भी उबल चुकी है, जो कि इनकी वीडियो के चक्कर में शायद आज फिर ख़राब हो जाती। सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा उबल चुकी थी, शुक्र है मैंने देख लिया, वरना ये ब्रोकली भी सत्यानाश हो जाती। अब मुझे याद आया कि मुझे भी तो खाना बनाना है, भूख तो मुझे भी लग रही है, क्योंकि मेरा खाना कौन बनाएगा, मुझे खुद ही बनाना है। फिर उन्होंने सुबह मुझे बोला था तो वो सब्ज़ी लाती है, कभी घिया लाती है, कभी टमाटर लाती है, खाती कुछ भी नहीं है, सारा वेस्ट होता है। फिर तो जाके बाहर जानवरों को खिला देती है, ये उसको खिला दो, उसको खिला दो। फिर मैंने कहा इनकी चू चू सुनने से बेटर है कि घी की सब्ज़ी बना ली जाए, क्योंकि मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी थी। मैंने फटाफट से घिया कट किया, घिया छीला, घिया मतलब ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं कर पाई भाई, क्योंकि मुझे भूख इतनी तेज़ लगी थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आधा पौना घंटा ऑलरेडी हो चुका था इनके चिकन को बनाते बनाते, किचन साफ़ करते करते, कि मेरे खाने का नंबर बहुत लेट आया। शुक्र है कि थोड़ा सा आटा सुबह का था, तो मुझे आटा नहीं गूंदना पड़ा। मैंने फटाफट से सारा घिया कट किया। थोड़ी सब्ज़ी आप भी काम आ जाएगी, थोड़ी मॉर्निंग में काम आ जाएगी। मैं सब्ज़ी को वेस्ट नहीं करती, कोई बचती है कोई चीज़ मैं तो फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ कवर करके, जिससे कि सुबह कल काम आ जाए। ये नहीं कि हाँ बिल्कुल ही अगले दिन के लिए पूरा बना दिया, थोड़ा सा बचा रख दिया, कि मेरा उतना ही बनता है जितना मैं खाती हूँ, थोड़ा बहुत बच जाता है तो मैं अगले दिन में स्टोर कर देती हूँ। घिया कट करने के बाद फिर बारी है अनियन की। मैं तो भूल ही गई थी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ, इतनी अनियन काटी, साथ में अपनी भी अनियन काट लेती, बट नहीं, मुझे हर काम सेपरेट करना है। उनका प्याज पहले काटा, फिर अपने प्याज की बारी आई, फिर मेरी हालत वैसी ही होगी, आंसुओं वाली, रोने धोने वाली। पर मैं क्या करूँ, ये खाना तो मेरा था, मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी उनको कि मुझे रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। तो मैंने फटाफट से, अब देख रहे होगे कि मैंने इसमें वो मशीन यूज़ नहीं करी, बिकॉज अपने लिए तो जानते हो ना इंडियन वुमेंस कैसी होती हैं, जब अपनी बारी आती है तो फटाफट काम करती है, जैसे मर्जी काम कर लेती है, कि इसे कोई मतलब नहीं कि उसमें कैसा बना है कैसा नहीं बना। फिर मैंने जल्दी से स्लैब साफ़ करके फिर मैं मुँह धोकर आई। इतने में मैं रो ही रही थी कि पता नहीं कौन सी वीडियो दिखाने आ गए, देख कितनी अच्छी वीडियो है, कितना अच्छा ये है, मुझे गुस्सा आता ही खाना बनाने दो, पर नहीं, रुक तू वीडियो देख पहले। अरे वीडियो देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूख लग रही है मुझे। पर इन्होंने नहीं सुना, इन्होंने मुझे पूरी रील दिखाई जो ये दिखाने आए थे। उसके बाद इन्होंने मुझे छोड़ा, मैंने कहा अब तुम जाओ, मुझे काम करने दो, मुझे भूख बहुत लग रही। फिर मैंने फटाफट से कुकर गैस पे रखा, एंड मैं बता नहीं सकती कि मेरा मन तो ऐसा लग रहा था मैं कच्चा घिया खा जाऊं, बट मैं इनकी तरह कच्चा नहीं खा सकती। फिर ये बीच में आ गया अपना फ़ोन लेके क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने चिकन बनाया है, ये है वो है। अब हमारे बीच में ये तो चीज़ चलती रहती है, बनाती मैं हूँ, वीडियो ये बनाते हैं तो वीडियो मैं बनाती हूँ। मतलब हम में से कोई भी किसी का क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बनाया तो मैं ही वीडियो बनाऊँगी। तो इसी बीच मुझे बाद में दिखता है कि मेरी हल्दी भी ख़त्म हो रही थी, मुझे हल्दी निकालनी पड़ी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं ये चीज़ें वो चीज़ें छेड़ूँ, बट कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने फटाफट से अपना मसाला बॉक्स फिल किया, और फटाफट से मैंने फिर क्या बताऊँ, फटाफट बोलने से पहले तो मेरे अंदर फटाफट फील भी नहीं हो रहा है। फिर मैंने सारा मसाले डाल के, ऑयल डाल के, फिर मैंने घिया उड़ेल दिया फटाफट से। मैंने कहा सीटी ज़्यादा लगा लूँगी, बट घिया जल्दी बनना चाहिए, तो मैंने घिया उसमें पूरा उड़ेल दिया। इतने में पीछे से वीडियोस बना रहे थे, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये भी साथ में इरिटेट कर रहे थे, गुस्सा भी आ रहा था। आज शाम में मुझे इतना गुस्सा आया, बिकॉज मुझे इंस्टेंट जब ऐसे काम मिलता है ना कि लाइक ये करना है, मुझे कर रहे हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पहले बता दिया होता मैं चीज़ों को प्रिपेयर कर लेती, अपने आप को प्रिपेयर कर लेती। अब हम चीज़ों को पता होता नहीं ये करना है, तो हमारा माइंड पहले से प्रिपेयर रहता है। रात के 9:30 बज रहे थे जब मैंने खाना बनाना शुरू करा था, और 10:30 बज चुके थे। मैंने जल्दी अपना घिया रेडी करा, उसमें वाटर डाला कि सीटी लगाने से पहले जो भी उबलना होगा वो सीटी में उबल जाएगा। मैंने कुकर बंद करके उसमें सीटी लगाई, मैंने कहा अब तू सीटी लग, बहुत हो गया, तू बन जा पूरा। उसके बाद मैंने इनका चिकन चेक किया, कभी मेरे खाने के चक्कर में इनका चिकन जल गया ना, तो 20 ग्राम चिकन के चक्कर में मुझे 20 चीज़ें सुना देंगे, तो बेटर है इनका चिकन चेक कर लूँ। फिर मैंने इसी वजह सोचा कि जब तक कि सब्ज़ी बन रही मैं अपना पराठा बना रही थी, पराठा रेडी हो जाएगा तो इजी हो जाएगा कि मुझे पराठा नहीं बनाना पड़ेगा बीच में। तो मैंने फटाफट से पराठा बनाना शुरू करा, एंड शुक्र है कि सुबह का इतना आटा था कि मेरे 2 पराठे बन गए। मैंने पराठे वो वाले बनाए जो बीच में घी लगा के बनाते हैं, जिससे कि वो बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं। आई थिंक बहुत मोस्टली लोगों को ये आता ही होगा कि बहुत सबकी मम्मियाँ बनाती थी ऐसे, मतलब बनाती होंगी ऐसे, मेरी तो मम्मी बनाती थी, अब तो मैं खुद ही बनाती हूँ। मैं जल्दी पराठा बेला। मेरी स्पीड से आप लोगों को दिख ही रहा हो कि मुझे कितनी तेज़ भूख लग रही है। मेरे को बोलने की ज़रूरत शायद पड़नी नहीं चाहिए, आप लोगों को ऐसे ही दिख रहा होगा
कि दीदी को कितनी तेज़ भूख लग रही है। बीच में कैमरा ब्लर इसलिए हो रहा है, मुझे नहीं पता कि इनकी कॉल्स आ रही हैं जिम से, क्योंकि ये जिम पे गए थे कुछ लेने के लिए। इसी बीच इन्होंने मुझे इतने सारे कॉल्स कर लिए, इसलिए मुझे समझ नहीं आया था पहले कि मेरा कैमरा ब्लर क्यों हो रहा है। बाद में इन्होंने बताया कि मैंने 20 कॉल करी, तूने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा मुझे भूख कितनी तेज़ आई, मेरा ध्यान फ़ोन पर था ही नहीं। तो ऐसे करते 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 मेरे 2 पराठे रेडी हो गए। मैंने फटाफट से वो सेक लिए घी डाल के। उस चक्कर में मेरा एक पराठा जल भी गया, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, काला काला हो गया है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा पराठा ख़राब हुआ है, इतना भी काला नहीं हुआ ही खाया ना जाए। तो मेरे इसी बीच 2 पराठे रेडी हो चुके हैं एंड आई एम हैप्पी कि सब्ज़ी बनने वाली है और पराठा रेडी है। फिर मुझे याद आया कि इन्होंने इतनी सारी बॉटल्स रख दी है, बॉटल्स तो फिल करनी है, तो आके फिल करेंगे नहीं, ये भी बोल देंगे इसको फिल करके लेके आ। तो मैंने सोचा कि जितने मेरे का चिकन बनता है, मेरी सब्ज़ी बनती है, बॉटल्स फिल कर देती हूँ। बॉटल्स बहुत सारी थी तो मैंने फिल करते करते मेरा भरता बन गया, कि एक बॉटल होती है तो कोई बात नहीं। ये इतने बीच अंडे लेके आ गए, बिकॉज सुबह अंडे ख़त्म हो गए थे, तो भैया दे के गए थे थोड़े से अंडे, शुक्र है कि ले आए थे। फिर ये दोबारा आके चेक किया इन्होंने चिकन बना नहीं बना। अरे भाई बन चुका है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, चेक कर लो। पर ये गैस बंद करके चलेगा, ए भगवान, थोड़ा सा उसमें वाटर था, अभी उसको सूखने दो। मैंने इनको दोबारा बुलाया, इन्होंने फिर से गैस ऑन करी। गैस ऑन करने के बाद फिर उन्होंने चेक किया कि इसमें अभी है थोड़ा पानी। मैंने कहा हाँ इसमें थोड़ा पानी है, इसको ऑन कर दो, ये सूख जाएगा वरना आप खा नहीं पाओगे। इन्होंने मेरे कहने से गैस ऑन करी। भाई मुझे समझ नहीं आया इन्होंने बंद क्यों करी, इनको किसने कहा बंद करने के लिए। इन्होंने गैस ऑन करने के बाद फिर ये रूम में चले गए, वही अपना फ़ोन चलाने के। मैंने सारी बॉटल्स फिल करी, फिर मैं गई रूम में अपना खाना ले। फिर मैं खाना लेकर आई। खाने में आप लोगों को दिख रहा होगा एक डब्बे में पता नहीं क्या है, इस डब्बे में है गुड़ और फॉइल पेपर में मेरा पराठा। भाई मेरी सब्ज़ी नहीं बनी थी तो मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी, मैं किसी भी चीज़ से खा सकती थी, तो इसलिए मैंने गुड़ से पराठा खाए, होगी भूख कंट्रोल नहीं होती। मैंने साथ में देखी टीवी, और अब आती है बारी एंड करने की, एक्सट्रीम लेवल। और शाम तक सारी एनर्जी पता नहीं कहाँ चली जाती है, मतलब समझ ही नहीं आता है कि सारी एनर्जी किस कुएं में चली जाती है। वही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी इनकी वर्कआउट करके, और मेरी आज का मैं वर्कआउट नहीं कर रही फिर भी एग्जॉस्ट हो जाती है सुबह सुबह। मतलब सुबह सुबह थोड़ा फिर भी ठीक रहता, शाम तक तो सारी ख़त्म। चलो इस व्लॉग को एंड करते, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। एंड थोड़ा सा मैंने चेंज किया है व्लॉग में आज से, कि जहाँ पे म्यूट रहता है, जहाँ पे साउंड होता है, लोगों को पसंद नहीं आता, सब कहते हैं कि मैम इसमें साउंड नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने उसमें अपनी वॉइस एडिट करके व्लॉग को पूरा कंप्लीट कर दिया आज से। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सो इस व्लॉग को एंड करते हुए गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं मॉर्निंग में।